लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद करते, विशेष राज्य का दर्जा देते, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेज जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है, तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो करती है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे। हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम सब लोग, सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहां से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जाति आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत जरूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाए, पहचान कर पाए कि कौन लोग हैं जो अंतिम पैगाम पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है। और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़े। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी, अब हम लोगों को क्या करना है? कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाए। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे। 60,000 से 1 लाख तक पहुंच जाते हैं। और जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा, उसको भी 1,20,000 हम लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करें। तो 2 बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधारित गणना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेज जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिसको शेड्यूल 9 में जो वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा है। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम
बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने, हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद करते, विशेष राज्य का दर्जा देते, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल, तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो करती है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे।